E1 एलिमिनेशन के अंदर पहला रिएक्शन था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन पे आते हैं, सेकेंड रिएक्शन। तो हेडिंग डालो सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन डी, या फिर सीधे सीधे लिखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलो ये लिख देते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलाइड। देखो इसी में तुम लिख सकते हो, देखो यही सेम टॉपिक के अंदर एक और हेडिंग से पढ़ाया जाता है, E1 रिएक्शन ऑफ हेलाइड, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हेडिंग रहे मतलब सेम है, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, देखो सपोज करो तुम ये लिए CH3, लिखना मत अभी वरना गलत हो जाएगा, CH3 ठीक है। ये देखो कितना डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है। कितना डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड। 3 डिग्री हेलाइड का जब तुम रिएक्शन कराओगे किसके प्रेजेंस में, सपोज करो तुम रिएक्शन करा दिए, बताना हमको, ठीक है। चलो इसका आंसर बताना तुम। हम लोग मान लो इसका रिएक्शन करा दिए ETOH के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे हाँ ये रहा। अगर मान लो हम लोग इसका रिएक्शन करा दिए ETOH के साथ, तो बताओ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। और इसी का अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे ETOH और हीट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो अब तुम याद करो, यहाँ पे 3 डिग्री हेलाइड कभी SN2 नहीं देता, 3 डिग्री हेलाइड कभी SN2 नहीं देता। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये है ETOH। हम बताए थे कि जब भी वाटर हो, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, टर्शरी एल्कोहल, इन तीनों केसेस में सॉल्वोलिसिस होता है। और सॉल्वोलिसिस जहां जहां होता है वहां SN1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 सॉल्वोलिसिस, ठीक है। तो SN1 होगा, इसका क्या मतलब है, तुमको जो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या कराना है। अब देखो लोन पेयर क्या करेगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है SN1 के अंदर, याद करो यहाँ पे क्या बनता है सबसे पहले, कार्बोकेटाइन। तो Br हटाओगे और क्या बना दोगे, कार्बोकेटाइन। अच्छा अभी जो स्क्रीन ब्लैक हुआ था वो तुमको दिखता है क्या कि स्क्रीन ब्लैक हो गया, नहीं। देखो क्या होगा, यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज। SN1 के अंदर भी यही होता है कि लिविंग ग्रुप हटाते हैं और क्या लगाते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, E1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो, अब देखो यहाँ पे ETOH, ठीक है, और हीट नहीं लिखा हुआ है, मतलब तुमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवाना है, एलिमिनेशन नहीं, क्या कराना है तुमको, सब्स्टिट्यूशन। मतलब देखो यहाँ पे ETOH, देखो ये सब हम जो बोल रहे हैं ना वो लिखेंगे, परेशान मत होना। तो ETOH यहाँ पे अब क्या करेगा, अटैक कर देगा और ये क्या बना लेगा, ये जुड़ जाएगा इसके ऊपर OET, एक स्टेप हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से काम किया यहाँ। ये जो है ETOH क्या काम किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह से, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। अब अगर तुम क्या किए, ETOH और हीट ले ली तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे भी बनता पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब तुम ETOH के साथ हीट लिए, क्या लिए हो,
ETOH के साथ हीट। अब हीट है तो हीट है मतलब बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? अल्फा वाला H को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये जो लोन पेयर है ना, इसके H पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये अल्कीन बन जाएगा। ये वाला बन जाएगा अल्कीन। और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा? ये निकल गया ETOH2 पॉजिटिव। अब तुम बता सकते हो, अब बता तुम इस केस में जो ETOH है, बताओ ये कैसे काम किया? इलेक्ट्रो ये बताओ ETOH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या बेस है? बोलो, ETOH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है या बेस है? बेस है। बेस क्यों बोले? क्योंकि कहाँ पे अटैक किया है? H पे अटैक किया, इस वजह से क्या बोले इसको? बेस। ठीक है, तो ये देखो अब दो अलग अलग रास्ता है। SN1 भी होता है और SN2 भी होता है, सेम रिएजेंट, सेम तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सेम सबस्ट्रेट है, सेम सबस्ट्रेट सेम रिएजेंट, बट फर्क किसका है? हीट का। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं E1। ये प्रोसेस क्या हुआ? E1। और ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं? SN1। तो तुमको एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी तुम एग्जैक्ट आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये जो नीचे लिखा है ना, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो डेफिनेशन इसका। ठीक है ना, हम सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। लिख लोगे क्या डेफिनेशन? या आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड की तरह? बताओ, लिख लोगे? चलो लिख देते हैं। लिखो, व्हेन अल्काइल हैलाइड, when alkyl halide react with ETOH heat, then alkene is formed. Alkene is formed by unimolecular elimination. Unimolecular elimination, तो ये तुमको ध्यान रखना है। और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मतलब E1। देखो SN2 SN1 में जिसको प्रॉब्लम है वो वीडियोस को देखो दोबारा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है देखने में। चलो नेक्स्ट इसी के अंदर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। चलो पहला पॉइंट फर्स्ट, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो फिर से RBR ओनली एल्काइल हैलाइड। ठीक है, E1 है SN1, दोनों केसेस में ऐसे ही होता है। E1 SN1 बिल्कुल सेम है। ठीक है, बताओ इंटरमीडिएट क्या बना? इंटरमीडिएट क्या बना? चेक करो इंटरमीडिएट बताओ। हाँ, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। इसी स्टेप को बताओ क्या बोलते हैं? RDS। RDS कौन सा स्टेप है? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? ऑर्डर 1। और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना है? 1। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कितना है? 1। अब E1 SN1 बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताओ कहीं पे अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रीअरेंजमेंट। क्या लिखोगे तुम? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखो,
5वां नंबर पॉइंट कि देखो, अब ध्यान रखना कि कहीं पे अगर सॉल्वोलिसिस है, लिख दे रहे सॉल्वोलिसिस है, और साथ में अगर तुम लो टेम्परेचर ली, या टेम्परेचर नहीं भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो अगर जनरल केसेस में टेम्परेचर नहीं लिखा रहता, ठीक है ना, लो टेम्परेचर का क्या बात है, मतलब वो लिखा ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमको क्या कराना है, SN1, या टेम्परेचर नहीं मेंशन होगा। और अगर सॉल्वोलिसिस हो और हाई टेम्परेचर मेंशन रहेगा ये, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हमेशा डेल्टा साइन रहता है रिएक्शन के अंदर, तो E1 होगा। ये एकदम क्लियर रखना दिमाग के अंदर, ठीक है। SN1 कब होगा और E1 कब होगा। जैसे देखो, ये अभी जस्ट एग्जांपल बताए थे कि ये है Br, इस रिएक्शन का बताओ ये SN1 शो करता है क्या, चलो बताना, देखते हैं। बताओ क्या ये रिएक्शन SN1 शो करता है? नहीं। रुक जाओ एक सेकंड, हाँ चलो बताओ। ETOH के साथ ETOH लिखा हुआ है, सपोज करो बस ETOH लिखा है, ठीक है। तुमको अब पहचानना है SN1 होगा SN2 होगा, बताओ। बोलो SN1 पॉसिबल है क्या? देखो, अब ये कौन सा है, नियोपेंटाइल हैलाइड। क्या है ये? नियोपेंटाइल हैलाइड है। अब दिमाग के अंदर तुम्हारा सेट होना चाहिए कि जो हम लिखवाए थे 1 से लेकर के 6 तक, कौन कौन सा कौन कौन सा लिखवाए थे, देखो, टर्शरी, फिनाइल, फिनाइल, और ये नियोपेंटाइल हैलाइड, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रेथ, ये सब SN2 नहीं करता है और SN1 भी नहीं करता है, टर्शरी हैलाइड को छोड़ करके। तो नियोपेंटाइल हैलाइड SN1 भी नहीं करेगा, SN2 भी नहीं करेगा, तो क्या करेगा? अब आ गया, तो देखो यहाँ टेम्परेचर नहीं लिखा है, फिर भी तुमको क्या कराना है, E2, सॉरी E1 क्या कराना है। आया समझ में? सॉल्वोलिसिस है ना ये, कैसा है ये? सॉल्वोलिसिस है, सॉल्वो सॉल्वोलिसिस है। ETOH ले लो, MEOH ले लो। देखो हम सॉल्वोलिसिस के लिए पहले लिख चुके हैं SN1 के अंदर कि कौन कौन सा रिएजेंट लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम सॉल्वोलिसिस लिख दिए हो ना, तो सामने क्या है तुम्हारा, अगर SN1 पॉसिबल नहीं है, तो पक्का है कि क्या होगा तुम्हारा, E1 होगा। SN1 पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, E1 होगा। क्या करोगे तुम? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये रहा तुम्हारा, Br हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। तो Br हटा के कार्बोकेटाइन बना दो। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप और 1 2 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ है CH2 और ये है पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या करोगे तुम, नेक्स्ट स्टेप में बताओ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? बताओ क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ। बताओ। हाँ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या करोगे, 1 2 मिथेनाइड शिफ्ट, तो इसको क्या कर दो, 1 2 मिथेनाइड शिफ्ट कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप पे क्या करोगे, H रिमूव करोगे। तो ये तुम ध्यान रखना कि कब SN1 करेंगे, कब E1 करेंगे। ये स्पेशल केस था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल कि नियोपेंटाइल हैलाइड क्या शो करता है, ओनली E2, E2 शो करता है। क्या करता है, E2 लिख, अरे क्या बोल रहा है, E1, अभी तक E2 पढ़ाए नहीं है, E2 तो चला रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो लिख लो इसको। डाउट है किसी को कुछ? बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अगर हीट लिख दिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो तुमको क्या कराना है, फिक्स है, एलिमिनेशन करवाना है। क्या करवाना है, एलिमिनेशन। और E1 अभी तक पढ़े हो तो E1 ही होगा, ठीक है। अगर हिट नहीं लिखा रहेगा तो भी इस वाले क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि SN1 नहीं हो रहा तो पक्का है क्या होगा, E1 होगा। चलो यही हमको बताना था। अब आ जाए नेक्स्ट। चलो कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रोडक्ट बनाना है तुम लोगों को। क्वेश्चन,
find out the product of the following reaction. चलो पहला क्वेश्चन, ETOH और हीट है, ठीक है। तो देखो हम अब तुमसे पूछ रहे हैं कि SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट का सम बताओ कितना होगा। हम क्या पूछ रहे हैं, SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट का सम बताओ कितना होगा। सुनना, अब सवाल के अंदर हीट है, फिर भी हम तुमसे जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं तुम तो बताओ SN1 प्रोडक्ट भी बताओ कितना बनेगा और E1 प्रोडक्ट भी बताओ कितना बनेगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब एग्जामिनर तुमको बोल दिया है तुमको दोनों करवाना है, स्टीरियो आइसो। और अगर एग्जामिनर नहीं बोलेगा सिर्फ हीट दिख जाए E1 करवाना। पहले इतना बात क्लियर है, बोलो क्लियर है इतना बात, हैंड रेज करो अगर क्लियर है तो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो अभी इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं SN1 E1 दोनों। अब देखो SN1 अब आ गया तो तुम SN1 पढ़ो, आज रिवाइज करो बैठ कर, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ने का, जो तुमको नहीं पता है वो क्या करोगे तुम बैठ करके पढ़ोगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले चलो तुम बताओ SN1 करो, SN1 प्रोडक्ट बना के बताइए, SN2 बताए, बोलो जो बोलेगे वो करेंगे। देखो दोनों में एक रास्ता कॉमन है कि पहले स्टेप के अंदर दोनों क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो पहले स्टेप में क्या बना दो, कार्बोकेटायन, लो Br हटाओ कार्बोकेटायन बना दो। अब दो रास्ता है इसके पास, या तो ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है या तो ये एलिमिनेशन कर सकता है। तो तुम बताओ अगर सब्स्टिट्यूशन किया SN1 किया तो क्या होगा, जो ETOH है वो अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा, ये बनेगा OET, यहाँ पे बस न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो E1 हुआ, E1 होने से क्या होता है, एल्कीन बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटाओ तो अल्फा कौन कौन सा है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, एक बार ये एल्कीन बना सकते हो एक बार ये एल्कीन बना सकते हैं। अब देखो ये GI शो कर रहा है, यहाँ पे इसका तुमको सिस भी बनाना पड़ेगा। इसका आंसर कितना होगा बताओ। अब चेक करो क्या इसके पास कायरल सेंटर है, चेक कर लेना, जितना भी तुम प्रोडक्ट बनाओगे उसके अंदर तुमको चेक करना है क्या ये GI शो करेगा, या GI एंड OI इंक्लूडिंग स्टीरियो लिख दिया, मतलब तुमको चेक करना जो तुम प्रोडक्ट बनाओगे उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या देखते हैं, कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या देखते हैं, पाई बॉन्ड। तो ये चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड है लेकिन शो नहीं कर रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड शो कर रहा है तो इसका हम सिस फॉर्म बना दिए। तो देखो यहाँ बताओ कायरल सेंटर है क्या, इस वाले प्रोडक्ट में कायरल सेंटर है क्या, हाँ सर। हाँ ये कायरल सेंटर, कितना लिखेंगे इसमें, दो। तो टोटल आंसर कितना हो गया, देखो SN1 का 2 प्रोडक्ट और E1 का 3 प्रोडक्ट, तो आंसर कितना हुआ 5। ऐसे करके हम अभी 8-9 क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको दोनों प्रोडक्ट बनाना है, SN1 भी बनाना है SN2 भी बनाना है और टोटल बना के बताना है, ठीक है। चलो अब बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दिए तुमको कि कैसे करना है, बाकी DPP करोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखो पॉइंट नंबर 2, यादव पढ़ाई वढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है क्या, कर रहे हैं ना। कर रहा है, ठीक से करो, ठीक है, 100% दो अपना, सिलेक्शन होना। देखो ये नहीं रहना चाहिए रिग्रेट लाइफ के अंदर कि हम कोशिश नहीं किए थे, हमको कभी नहीं है इस चीज का, जे एडवांस नहीं निकला लेकिन हमको कभी भी रिग्रेट नहीं है कि हम और बढ़िया किए रहते, हमको जितना मेरा जितना IQ था उस हिसाब से हम बहुत किए, ठीक है।
प्रोडक्ट बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो तुमको ये चीज रिग्रेट नहीं होना चाहिए कभी लाइफ के अंदर, प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर रिग्रेट रह रहा है मतलब दिक्कत है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम क्या किए हो, बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। चलो इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। SN1 एंड E1 दोनों ही प्रोडक्ट बनाना है। चलो देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे ETOH है क्या? क्या? हाँ ETOH, हर जगह ETOH, ठीक है। चलो बताओ कितना बनेगा। चलो बताओ, प्रोडक्ट बताना है तुमको, बस कितना बनेगा। पहला स्टेप तो कॉमन है, क्या करोगे, कार्बोकेटायन बनाओगे। पहला स्टेप क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन। अब बताओ क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बोलो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना। हाँ 3 डिग्री बनेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग। अब क्या करोगे, देखो अब इसके पास दो रास्ता है, या तो तो 3 है सब्स्टिट्यूशन क्या? करेगा या अब चेक करना पड़ेगा आंसर कितना। टोटल प्रोडक्ट 3 नहीं है, ज्यादा है। कितना है साक्षी तुम्हारा, ट्राई कियो तुम। 6 या साक्षी 7। ट्राई 7, 6 है, 6 7 नहीं है, 6 है, हाँ 6 6, हाँ 6 राइट आंसर। सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, OET। और अगर हीट लिखा, अगर इवन करोगे, इवन करोगे मतलब ये वाला अल्फा हटाओगे और ये वाला अल्फा हटाओगे, एक बार तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन और एक बार ये वाला एल्कीन बनेगा। अब चेक करो, क्या चेक करोगे बताओ, क्या इसके पास कायरल सेंटर है, ये सॉरी क्या ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा क्या, नहीं। क्या ये GI शो करेगा, हाँ करेगा, क्या ये वाला GI शो, बोलो नहीं। ये GI शो करेगा क्या, ये भी GI शो नहीं करेगा, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट, ये वाला बताओ कहाँ गया, इसके अंदर बताओ OI है क्या इसके अंदर, ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है क्या इसका, नहीं। OI पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 हुआ, ये कितना बना 3, इस वाले कार्बोकेटायन से 3 बना, अब इस वाले कार्बोकेटायन से बनाओ, दोनों ही तो इंटरमीडिएट है ना। इस वाले देखो पॉसिबल पूछा है, तुमको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है, दोनों से। इस वाले का भी 2 ऑप्शन तुम निकालोगे, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन, तो दोनों करवाओ, इस ऑप्शन का भी एलिमिनेशन करवाओ और सब्स्टिट्यूशन करवाओ। देखो जब तुम सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, OET, और जब तुम एलिमिनेशन कराओगे तो ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बार ये वाला एल्कीन बनेगा, एक बार ये वाला एल्कीन बनेगा और एक बार ये वाला एल्कीन बनेगा। कोई भी GI शो नहीं कर रहा है इसके अंदर, बताओ ये इसके अंदर कायरल सेंटर है क्या, हाँ। इसके अंदर कायरल सेंटर है, ठीक है। और कायरल सेंटर ये वाला कायरल सेंटर है, मतलब प्रोडक्ट कितना बना यहाँ पे 2, और ये कितना बना, इसके अंदर GI है, GI नहीं है, इसके अंदर GI है, इसके अंदर भी GI नहीं है, तो टोटल आंसर कितना हो गया 7। टोटल आंसर कितना होगा 7। कौन सा वाला केस छूटा था तुम्हारा, कौन सा वाला केस छूटा था, सर वो डबल कौन आया ना। कौन सा वाला, अच्छा ठीक ठीक ठीक, कहाँ कौन सा डबल आया, ये वाला,
E1 में एक सेकंड सेकंड। वाला। हाँ आंसर सही 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 है, सही है, सही है। डबल आ गया ना, ठीक बोले। ये वाला तो डबल आ रहा है ना, ये वाला प्रोडक्ट ना। हाँ हाँ 6 आंसर होगा, सही बोले हो। ठीक है, गुड। ये जो है ना, ये डबल आ गया है। इसको एक ही बार काउंट करेंगे ना, ये तो डबल आ गया, एक ही काउंट करेंगे। आंसर क्या होगा? 6। आंसर कितना होगा? 6। मतलब 3 SN1 का, और ये SN1 का देखो कितना आएगा टोटल, ये 2 और 1 इधर, 3 SN1 का और 3 E2 का। टोटल आंसर कितना होगा? 6। ठीक है, ये एक SN1 इधर, 2 SN1 इधर, तो 3, और ये एलिमिनेशन का है, तो 6 आंसर होगा। तो ऐसे करके तुमको ट्राई करना है, ठीक है। और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब सुनो, अब दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशंस करना है, बार बार इतना नहीं करेंगे, ठीक है। तुमको ऑलरेडी खुद से कैलकुलेशन करना है पूरा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, टेबल फिल करना है, टेबल बनाएंगे यहाँ पे, और जिसमें डाउट होगा वो बताना। अब दिमाग के अंदर ही करना सारा कैलकुलेशन। क्वेश्चन लिखो, फिल द बिलो टेबल, फिल द बिलो टेबल, ठीक है। चलो टेबल बना रहे हैं, पहले रुक जाओ, देख लो, उसके बाद बनाना। ये है अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे लिखेंगे SN1 प्रोडक्ट कितना बनेगा, फिर E1 प्रोडक्ट कितना बनेगा, और E2 प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये बताना है तुमको। SN1 प्रोडक्ट, फिर E1 प्रोडक्ट, और दोनों का सम SN1 प्लस E1। कॉमन वाला को 2 बार नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। जो अभी गलती किए थे वो मत करना, कॉमन वाले को 2 बार काउंट नहीं करेंगे। चलो ये टेबल फिल करते जाना है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, टेबल फिल करो। यहाँ भी ATOH ही लेना है ना। हाँ, हर जगह। सर सेम हो गए दोनों। अच्छा, सेम हो गया ना। बीच में लगा लो, यहाँ पे लगा दो, सी बीच में। पॉसिबल पूछे ना तो हर इंटरमीडिएट से बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये लोकेश पवार आया है या नहीं है? यस सर। समझ रहा नहीं समझ रहा? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम आसान पढ़ाएंगे, एग्जाम के अंदर आसान नहीं आता है,
तुम अभी पेपर देख लो, ठीक है। जो रियलिटी यही है, जो यहाँ पे तुम लोग क्लासेस कर रहे हो ना, यही बहुत बड़ा बात है। अगर तुम लोग समझ रहे हो ना, तो समझो तुम लोग एक जंग जीत चुके हो तुम लोग, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग थे शुरुआत में, बट स्लोली एंड स्टीडली, ऐसा नहीं कि वो लोग खराब करेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे, बट तुम लोग अच्छा करोगे अगर तुमको बढ़िया से सब कुछ याद है तो, ठीक है। अगर नहीं याद है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। चलो, और हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आता है, ऐसा नहीं एग्जाम से बाहर आता है, मेंस में आता है। एडवांस तो चलो छोड़ दो, मेंस के अंदर ये सब पूछता है। और तुमको अब सोच रहे हो तुम प्रोडक्ट बनाने के लिए सब एग्जाम्पल करा रहे हो, कुछ थोड़ी है। बाकी तो थ्योरी खत्म हो चुका है कब का। चलो आंसर्स बताओ। आंसर्स बताओ इसके अंदर। बताओ SN1 का कितना आया। कोई कार्यल सेंटर नहीं होगा, बस यहाँ कार्बोकेटायन बनाओ। यहाँ पे क्या करोगे, तो कितना सिंपल है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओ, बस E2H लगाते हो, कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, 1 बोलेंगे SN1 का, ठीक है। अब E1 मतलब अल्फा, तुम इधर से हाइड्रोजन हटाओ चाहे इधर से हटाओ, बात तो एक ही है। और 6 मेंबर रिंग के अंदर GISO नहीं करता है, तो एक ही बनेगा। आंसर कितना होगा, 1 + 1 = 2। प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ देखो, डायरेक्ट आंसर कोशिश करो लिखने का। यहाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिए, अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो बताओ कार्य सेंटर बना क्या, नहीं, तो एक आंसर होगा। अब देखो अल्फा ये भी सेम है, ये भी अल्फा सेम है, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, बताओ ये जो डबल बॉन्ड बनेगा ये GISO करेगा क्या, नहीं करेगा। देखो अगर डाउट हो रहा है, देखो हम बना दे रहे हैं, ये बनेगा, बताओ ये GISO करेगा क्या, GI थोड़ी सो करेगा, दो ग्रुप सेम हो गया ना, GISO नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, 1 + 1 = 2। देखो कितना सिंपल है। अब आ जाओ यहाँ पे, बस तुमको कार्बोकेटायन बनाना है। यहाँ पे भी क्या करोगे, तुम कार्बोकेटायन बनाओगे, ये बना दिए कार्बोकेटायन। अब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, बताओ नया कार्यल सेंटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एक होगा आंसर, ठीक है। अब चेक करो, ये अल्फा है और ये अल्फा है। अब एल्कीन बनाओ, जब तुम यहां से हटाओगे तो ग्रुप सेम हो गया, कोई GI नहीं शो करेगा। यहां से हटाओगे तो ये एक्सट्रीम वाला है, एक्सट्रीम वाला डबल बॉन्ड कभी भी एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम वाले पॉइंट पे अगर डबल बॉन्ड हो तो वो GISO नहीं करता है, तो 2 बनेगा। और कौन कौन सा 2 बनेगा, लो हम तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं। एक तो ये बनेगा, ये भी GISO नहीं करेगा, और एक ये बनेगा, ये भी GISO नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, 1 + 2 = 3, ये आंसर होगा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, इसके अंदर क्या करोगे, फिर से वही कार्बोकेटायन बनाओ सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम कार्बोकेटायन बनाओगे। कार्बोकेटायन बनाने के बाद अब अगर इसी के ऊपर देखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है, किसी में भी नहीं था ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं, ऑलरेडी 3 डिग्री है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आकर क्या अटैक करेगा, बताओ नया कार्यल सेंटर बनेगा क्या यहाँ पे, बोलो बताओ, आशुतोष हाँ। बताओ क्या नया, हाँ बनेगा। हाँ। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 लिखेंगे, आया समझ में, ठीक है। अब बताओ अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, बताओ अल्फा कितना आएगा। देखो अब जब इधर से हटाओगे तो अलग एल्कीन बनेगा, इधर से हटाओगे तो अलग एल्कीन बनेगा, इधर से हटाओगे तो अलग एल्कीन बनेगा। बताओ GI कितना एल्कीन शो करेगा, 3 में ये वाला तो नहीं करेगा, इसको भूल जाओ। अब यहाँ अगर तुम डबल बॉन्ड लगाए यहाँ पे, तो बताओ क्या ये GI शो करेगा, यहाँ वाला, यहाँ वाला, हाँ हाँ करेगा, ठीक है। यहाँ वाला करेगा क्या, हाँ ये भी करेगा ना, इधर CH3 इधर H,
दो अलग ग्रुप, इधर मिथाइल और इधर प्रोपाइल, तो ये भी करेगा। मतलब क्या लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, बताओ। 5। हाँ 5। आंसर क्या लिखोगे, 2+5। ऐसे तुमको प्रैक्टिस करना है कि बिना बनाए तुम आंसर लिख पाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करोगे तुम, कार्बोकेटाइन बनाए। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम OET जोड़ोगे तो बताओ क्या नया कैरल सेंटर बना, क्या नहीं बना, एक लिखेंगे। अब चेक करो, ये अल्फा हो सकता है और ये अल्फा हो सकता है, तो यहाँ अंदर वाला डबल बॉन्ड 6 मेंबर रिंग के अंदर कभी GI शो नहीं करेगा, ये भी GI नहीं शो करेगा, मतलब क्या लिखेंगे, दो। कौन कौन सा दो एल्कीन होगा, देखो कोई भी अगर ना आए समझ में तो पूछ लेना मेरे से, शर्माना मत। देखो यहाँ पे ये आंसर होगा, कोई भी GI नहीं शो करेगा, 1+2 = 3। ये लेवल तुमको लाना है, ठीक है, कि बिना सॉल्व किए आंसर निकालो। बताओ इसके अंदर क्या आंसर होगा, सर बताओ। थर्ड वाले में प्लस कितने अल्फा है? क्या बोले, थर्ड वाले में कितने अल्फा है? थर्ड वाले में कितने अल्फा, थर्ड क्वेश्चन। 2 अल्फा है। देखो ये वाला अल्फा, देखो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों अल्फा कार्बन सेम है, ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा अलग है। आया समझ में, डाउट क्या है, एग्जैक्ट डाउट यस बताओ। सर। डाउट यही था क्या, ये सर वो वाला दोनों भी तुमको लग सेम है। रहा था। हाँ। हाँ ये दोनों सेम है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये कार्बोकेटाइन बना दी, अब इसके ऊपर जोड़ोगे न्यूक्लियोफाइल को, तो बताओ क्या नया कैरल सेंटर बनेगा, नहीं बनेगा, तो एक। अब बताओ इसके बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, नहीं। बोलो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। तो क्या बनेगा, 1+0। तो तुम देखो हीट अगर लिखा भी रहेगा ना तो तुमको यहाँ एलिमिनेशन नहीं कराना है, क्या कराना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। यही सब चीज तुमको समझना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करोगे, फिर से वही करना पड़ेगा, Cl हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, Cl हटा के कार्बोकेटाइन बना दो। देखो SN1 आज रिवाइज कर लेना, कल पूछेंगे, ठीक है। SN1 का हर पॉइंट, क्योंकि SN1 और E1 एकदम सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो बस हीट का डिफरेंस है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। अब इसके ऊपर तुम जोड़ोगे, बताओ नया कैरल सेंटर बनेगा क्या, बताओ। हाँ हाँ। हाँ तो क्या लिखेंगे, 2। अब बताओ इसके पास अल्फा कार्बन है, हाँ, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, एक ही बनेगा बस, एल्कीन। कौन सा वाला एल्कीन, ये वाला एल्कीन होगा। यहाँ पे तुम ये एल्कीन बना दिए, आंसर, ठीक है। और क्या आंसर आ गया, 2+1 = 3। यहाँ पे क्या करोगे, फिर से वही करना है, Cl हटाओ केटायन बनाओ, Cl हटा के केटायन बना दो, तो ये केटायन बना दिए। अब बताओ यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी रेजोनेंस में है ये तो कार्बोकेटायन। अगर तुम इधर भेजोगे तो रेजोनेंस तो खत्म हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट हमेशा चेक करना, नहीं है पॉसिबल। अब बताओ इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे तो क्या कैरल सेंटर बनेगा, हाँ। हाँ, तो क्या लिखेंगे, 2। अब बताओ अल्फा कौन है, ये वाला अल्फा है। अब बताओ क्या ये अल्फा यहाँ, ये जो तुम पाई बॉन्ड लगा हुआ है, क्या ये GI शो करेगा, हाँ। हाँ, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे आंसर। तो देखो जिसको नहीं आ रहा है देख लो, ये आंसर है। और ये देखो ये जो पाई बॉन्ड है GI शो कर रहा है, ये GI शो कर रहा है, इसलिए आंसर 2 लिखे हैं। आंसर क्या लिखेंगे, 2+2 = 4। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे बताओ क्या होगा, कि सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, केटायन बनाओ, बिना केटायन बनाए आंसर नहीं करते हैं, तो ये केटायन बना दी। अब बताओ इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे, बताओ नया कायरल सेंटर बनेगा क्या, बताओ नहीं कायरल सेंटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो क्या लिखेंगे, आंसर 1। अब बताओ अल्फा कौन है, ये वाला अल्फा होगा ना, आ रहा समझ में, ये क्या होगा तुम्हारा अल्फा का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे, ये दोनों अल्फा सेम है, दोनों अल्फा क्या है, सेम है, तो आंसर क्या लिखेंगे। और रिंग के 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो वो GI शो नहीं करता, आंसर लिखेंगे 1+1 2।
अब आ जाओ नेक्स्ट, ये बताओ इसके अंदर बताओ, ये तुम कार्बोकेटायन बनाओगे, ये कार्बोकेटायन बना दे, बताओ ये SN1 शो करता है क्या, ये एल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड ब्रेथ रूल, देखो ब्रेथ रूल SN1 शो नहीं करता है, तो यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है, ये शो ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। अब बताओ E1 करेगा क्या, ये तो कार्बोकेटायन ही अनस्टेबल है ना, तो ये E1 करेगा, E1 भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो अगर तुम पाई बॉन्ड यहाँ बना दिए तो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, ब्रिज हेड, यही तो प्रॉब्लम है कि 7 मेंबर तक, 8 मेंबर से पहले, 7 मेंबर तक और 8 मेंबर से पहले पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे अनस्टेबल होता है, तुम कहां से बना पाओगे प्रोडक्ट, जब पॉजिटिव चार्ज ही नहीं बन रहा है तो फिर E1 होगा कैसे, तो नहीं बनेगा, ठीक है। क्या रीजन लिखोगे, ब्रेथ, क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू ब्रेथ रूल, तो आंसर होगा ड्यू टू ब्रेथ रूल, ड्यू टू ब्रेथ रूल, ये आंसर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, चलो हाँ ये वाला बताओ, इसमें क्या होगा, SN1 होगा क्या, देखो OTS याद करो, OTS क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है ना, ये वाला देखो याद करो, ये पूरा को बोले थे OTS, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है ये, सुपर लिविंग ग्रुप, ये था OTS, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, तो ये हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा एल्काइल हैलाइड के जैसा, ठीक है, हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्या बना देना पहले, पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद क्या कराओगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट करवाना, तो रीअरेंजमेंट करवा दिए, तो अब आंसर निकालना, इससे भी निकालना और इससे भी निकालना, ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 और 3 आया था, याद करो वही क्वेश्चन है ये, 3 + 3 = 6, बस यहाँ पे Cl था, अब OTS, ठीक है, तो ये भी 3 था और ये भी 3 था। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऊपर निकाले थे, देखो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, कहा गया, जो ये क्वेश्चन हम करवाए थे ना, देखो ये वाला सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, OTS है बस, ठीक है, अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, 12th नंबर, 12th का आंसर बताओ, 12th का आंसर बताओ, ट्वेल्थ एंड 13th ट्राई करो, 12th और 13th ट्राई करो, BR हटा के प्लस लगाओ, सबसे पहले BR हटाओगे और क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, BR हटा के प्लस लगाओ, उसके बाद क्या करोगे, चेक करो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, तो क्या करेंगे, सिंपल BR हटा के प्लस लगाओ, सबसे पहले BR हटाओ प्लस लगाओ, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अगर तुम क्या जोड़ दिए, OET जोड़ दिए, अब OET क्या कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा, वेज से भी कर सकता है और डैश से भी कर सकता है, देखो इसका आंसर हम लिख रहे हैं, सपोज करो ETOH अटैक किया, तो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन जहां भी बनता है तो सीन एडिशन भी होता है, एंटी एडिशन भी होता है, तो ये OET यहाँ पे भी लग सकता है, वेज पे भी लग सकता है, और OET डैश पे भी लग सकता है, OET डैश पे भी लग सकता है। अब देखो कायरल सेंटर तो नहीं है, बताओ कायरल सेंटर है क्या कंपाउंड के अंदर, बताओ कायरल सेंटर है क्या कंपाउंड के अंदर, नहीं, नहीं, नहीं है, ठीक है, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर कोई तुमसे पूछे इन दोनों में क्या रिलेशन है, बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, बताओ, देखो मिरर इमेज है क्या एक दूसरे का, बताओ ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा क्या,
जो मिरर इमेज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होता है वो डाइस्टीरियोमर होता है, जो मिरर इमेज होता है उसको हम लोग इनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिरर इमेज नहीं है उसको डाइस्टीरियोमर बोलेंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे नहीं हमको नहीं आया फिर, देखो यहाँ मिथाइल ऊपर है तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ होगा, रुक जाओ दिखाते हैं। फिल नहीं आया तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ पे भी नीचे होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, ऊपर है। अब ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, और इसको क्या बोलेंगे, सिस। तो बताओ सिस ट्रांस एक दूसरे का क्या होता है, डाइस्टीरियोमर। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। देखो इससे पहले भी ये एग्जाम्पल आ चुका है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम्पल में देखो जब पहले से अगर कायरल सेंटर हो ना तो प्रॉब्लम होता है। देखो ये पहले से कायरल सेंटर है इसके पास, ठीक है, कायरल सेंटर नहीं है मतलब पहले से ऐसा ग्रुप है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से फिक्स है। तो देखो ये एक बार तुम डबल बॉन्ड बनाओगे और एक बार तुम इधर डबल बॉन्ड बनाओगे। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है जो दोनों डबल बॉन्ड बनाए, इससे पहले भी हम बनाए थे। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन, यहाँ मिरर लगाओगे तो मिरर इमेज होगा, नहीं होगा? बताओ ये एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। तो क्या हुआ ये, इनेंशियोमर। क्या है ये, इनेंशियोमर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रिवीजन कर सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ, कितना हुआ टोटल प्रोडक्ट, 4, 2 प्लस 2, 2 सब्स्टिट्यूशन का और 2 एलिमिनेशन का, 2 प्लस 2, आंसर लिखेंगे 4। अगला सवाल ट्राई करो, चलो आखिरी सवाल है, ट्राई करो, बाकी कल पढ़ेंगे, बस इसको ट्राई कर लो आज। ठीक है, इसको लिखो, कल E1 कंप्लीट कर, ठीक है पूरा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे E2। E1 में एक रिएक्शन बचा है, जो तुम छोड़े हो ना, ये जो हम बोले क्वेश्चन नंबर 1 बाद में बताएंगे, वो कल कवर हो पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो है पिनिकॉल रीअरेंजमेंट, रिएक्शन का नाम है, वो पढ़ाएंगे, उसके बाद E2 स्टार्ट करेंगे। 13th नंबर ट्राई करो और आंसर बताओ। कितना है आंसर बताओ, 13th नंबर, 13th का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 कितना आया बताओ। निकाले कोई, बताओ क्या करोगे, Cl हटा के सबसे पहले प्लस लगाओगे, Cl हटा करके सबसे पहले प्लस लगाना। अब देखो पहले से अगर स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा दिया रहे तो क्या करते हैं, अभी जस्ट बताया तुमको, जब भी ऐसा रहे ना, पहले से अगर तुमको दिख रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, देखो पहले से कायरल सेंटर दिख रहा है ना तुमको, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ETOH अटैक किया इस पे, तो ऊपर से भी कर सकता है नीचे से भी कर सकता है। सपोज करो ऊपर से किया तो ये ऐसा होगा OET, और अगर नीचे से किया तो ऐसा होगा
OET। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें बताओ क्या होगा। अगर तुम क्या करोगे, हीट ले लिए तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ETOH के साथ क्या ले लिए तुम, हीट। यहाँ पे लिए ETOH के साथ हीट ले लिए। अब बताओ क्या होगा, एलिमिनेशन, अल्फा ये भी है और अल्फा ये भी है, तो लगाओ। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और एक यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। कहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब बताओ कितना बना टोटल, टोटल बताओ कितना बोलेंगे हम, टोटल कितना है बताओ। SN1 कितना हुआ और एलिमिनेशन टोटल कितना बना। अरे एक तो गड़बड़ कर दिए हम, कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट भी होगा ना कार्बोकेटाइन का, गड़बड़ नहीं मतलब रीअरेंजमेंट भी करवाना पड़ेगा। तो रीअरेंजमेंट करवाओगे तो क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट करवाओ, रीअरेंजमेंट कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये दोनों स्टेप करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट भी तो होगा ना, ये 3 डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो रीअरेंजमेंट भी कराओ। तो यहाँ पे क्या करोगे, ETOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जोड़ोगे OET। ठीक है, बताओ यहाँ कोई कायरल सेंटर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो ये सब नहीं सोचेंगे। अब देखो ये sp2 हो गया, वेज डैश का कोई फायदा नहीं है, sp2 हो गया ना, तुम वेज नहीं लिख करके तुम नॉर्मली भी बना सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ETOH के साथ हीट लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराओ तो अल्फा ये होगा, ठीक है, या अल्फा ये होगा। बताओ क्या होगा, दोनों ही केसेस क्या आएगा तुम्हारा, सेम आएगा इस केस में। तो क्या आएगा, क्योंकि देखो इसमें कोई वेजेस नहीं होगा, sp2 है ना ये। ठीक है, अब चेक करो टोटल डिफरेंट आंसर कितना है। सब्स्टिट्यूशन वाला 1 2 और ये 3, तीनों डिफरेंट है, क्या लिखेंगे 3 प्लस एलिमिनेशन वाला काउंट करो 1। अच्छा ये देखो, ये और ये सेम है, ये और ये क्या है, चलो हम इसको सर्कल कर दे रहे हैं। ये दोनों देखो सेम है, ये वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट और ये वाला एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दोनों क्या है, सेम है। एक काउंट करेंगे। अब चेक करो इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है क्या, है। देखो ये वाला पॉइंट है कायरल सेंटर है, और ये GI शो कर रहा है क्या, देखो पाई बॉन्ड GI शो नहीं करता, तो कितना काउंट करेंगे इसको, 2। तो टोटल कितना हो गया, 2 ये वाला और एक ये वाला, तो 3 + 3 आंसर कितना होगा, 6। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। आया समझ में, किसी का मैच किया था, आंसर मैच किया था, किसी का मैच किया, आंसर बनाए थे, एक भी स्टेप किए थे, एक भी स्टेप। हेलो, हाँ सर, वो रीअरेंजमेंट नहीं किए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो देखो ये प्रैक्टिस है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और सब्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं। बोलो क्या करें, आगे का टॉपिक स्टार्ट करें या फिर कल करें, बताओ, जैसा बोलोगे वैसा करेंगे।